बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियोब के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में सूरह इख़लास का पावरफुल अमल लेकर आई हूँ। आज का जो वजीफ़ा है सूरह इख़लास का वजीफ़ा है। ये एक ऐसा अमल है, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, इस वजीफ़े को अगर आप कर लेते हैं, अल्लाह पाक आपकी दौलत की तंगी दूर कर देंगे, आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हु अल्लाह को 10 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया। प्यारे दोस्तों, सूरह इख़लास वो मुबारक सूरत है जो हर मुसलमान को याद होती है। सूरह मुबारक के फ़ज़ाइल भी बेशुमार हैं, मगर हम इनके बारे में नहीं जानते। आज की इस वीडियो में सूरह इख़लास के फ़ज़ाइल के बारे में जानेंगे और जानेंगे सूरह इख़लास की तिलावत करने से अल्लाह पाक अपने बंदे को कैसे कैसे नवाजता है, कैसे उसके रिज़्क़ की तंगी दूर करता है, कैसे उसके लिए असबाब पैदा करता है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो करीब वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाज़मी कमेंट करें। अल्लाह पाक हम सब को सूरह इख़लास की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने कुल हु अल्लाह व अहद पढ़ा, इसने गोया 1/3 कुरान पढ़ा। फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह इख़लास 10 मरतबा पढ़ने की फ़ज़ीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 3 अमल ऐसे हैं जिनको अगर कोई ईमान की हालत में करता है तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाएगा और जिस हूर से चाहे इसका निकाह होगा। नंबर 1 पे है जो अपने कातिल को माफ़ कर दे। नंबर 2 जो खुफिया तौर पर किसी का कर्ज अदा कर दे। नंबर 3 जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह इख़लास पढ़े। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मैं कोई एक काम करूं तो फरमाया तो मुझे अल्लाह पाक कैसे नवाजेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 10 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ेगा, 10 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ने का सवाब ये होगा कि अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल बना देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने ये सुनकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, तो तब तो हम इसे कसरत से पढ़ेंगे। आपने फरमाया, अल्लाह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बहुत पाकीज़ा है, यानी तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हें अता करेगा। 50 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ने की फ़ज़ीलत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, जो 50 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसके 50 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे। सुभान अल्लाह। छोटी सी सूरह है सूरह इख़लास, जो आपने पढ़नी है। इसके मौजज़ात, इसकी बरक़ात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अहादीस की रोशनी में हमने सूरह इख़लास की फ़जीलत के बारे में हमने जाना। जो आज का अमल है सूरह इख़लास का अमल है जो आपने करना है। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको ऐसे नवाजेंगे, आपकी ज़िंदगी में वहाँ से मौजज़ात करेंगे जहाँ से आपने कभी वहम गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फ़रमा देंगे। अल्लाह पाक आपके लिए गैब से असबाब पैदा कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अमल कुछ यूँ करना है कि आपने सूरह इख़लास का अमल करना है। सूरह इख़लास जो है हम 5 वक्त की नमाज में जब इसे पढ़ते हैं तो इसकी फ़जीलत और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आप ये अमल जो है किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें या फिर नमाज इशा के बाद आपने इसको अमल करना है। नमाज इशा जैसे ही आप अदा कर लें, आपने जाए नमाज पर उसी जगह मसल्ले पर बैठ जाना है। अपने सूरह इख़लास पढ़नी है। 121 दफ़ा आपने सूरह इख़लास पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 41 दफ़ा इसके साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। और इसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 नाम या रहमान और या रहीम आपने 41 दफ़ा पढ़ने हैं। और आखिर में फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये जो अमल है आपने करना है। 11 दिन का ये अमल है। 11 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपकी रोज़ का इंतज़ाम कर देंगे, आपकी दौलत की तंगी दूर कर देंगे, आपके लिए असबाब पैदा कर देंगे। ये जो अमल है आप अपनी औलाद के लिए, जो वो बहनें जिनकी औलाद नहीं है वो भी ये सूरह इख़लास की तिलावत शुरू कर दें, अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना अता फ़रमाएंगे। ये जो अमल है आप किसी भी अपनी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। तो सूरह इख़लास का अमल है, बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लेते हैं, इस वजीफ़े को अगर आपके पास टाइम है, चलते फिरते उठते बैठते ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में आपने सूरह इख़लास को पढ़ना है, तो इसके फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात, इसके मौजज़ात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है बहुत ही आसान अमल है, आप इसको लाज़मी करें। लेकिन इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि जियो करीब वज़ाइफ को लाज़मी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाज़मी कमेंट करें।
اور اس ویڈیو کو اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ پاک سب کے لیے آسانی کے معاملات کرے۔ تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بہت سے بہن بھائی جو کہ دولت کی تنگی کا شکار تھے، مالی مشکلات کا شکار تھے، انہوں نے اس وظیفے سے اپنی زندگی کو آسان کیا۔ ان کے لینے والے ہاتھوں کو اللہ پاک نے دینے والے ہاتھوں میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے چند ہی روز میں اپنی زندگی میں جو ہے اس عمل کی وجہ سے اس کی فضیلتیں اور اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو دولت کی تنگی کا سامنا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی اپنی زندگی میں کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو لازمی عطا کریں گے۔ جزاک اللہ۔